3 सेकेंड्स। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में देश की आर्थिक स्थिति और विकास की गति पर जो चर्चा हो रही है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सरकार ने बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उनके परिणाम अब धरातल पर दिखाई देने लगे हैं। रेल, सड़क और हवाई परिवहन के विस्तार से न केवल आम आदमी का जीवन सुगम हुआ है बल्कि इससे देश के व्यापार और वाणिज्य को भी एक नई दिशा मिली है। हमें यह समझना होगा कि जब तक गांवों का विकास शहरों के साथ तालमेल बिठाकर नहीं होगा तब तक हम पूर्ण विकसित भारत का सपना साकार नहीं कर सकते। महोदय, मैं आपका ध्यान कृषि क्षेत्र की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी खेती पर निर्भर है। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था हो या खाद और बीज की उपलब्धता, सरकार को हर कदम पर संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही हमारी राष्ट्रीय शक्ति का मुख्य आधार है। यदि किसान समृद्ध होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी और औद्योगिक उत्पादन में भी स्वतः वृद्धि होगी। सभापति जी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि युवा केवल डिग्री लेकर ही न निकले बल्कि वे रोजगार सृजित करने में भी सक्षम बने। साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी ठोस प्रयास किए गए हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। यह गर्व का विषय है कि हमारी बहनें और बेटियां अब सीमाओं की रक्षा से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक में अपना योगदान दे रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट प्रस्तावों का समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाला समय देश के लिए और भी मंगलमय होगा।